पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय। प्रारंभ में स्वामी दयानंद ने वेद के मंत्रों से धर्म के विषय में बताया कि धर्म क्या है, वेद विहित। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण दिया। फिर अब उपनिषद का प्रमाण दे रहे थे और अंत में दर्शनों के सूत्र दे करके संकेत कर रहे हैं कि धर्म क्या है। अन्यच्च चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्मः। दो सूत्र दिए। प्रथम सूत्र पूर्व मीमांसा और दूसरा सूत्र वैशेषिक दर्शन का है। दोनों का स्वामी दयानंद भाष्य कर रहे हैं। वेद द्वारा या सत्य धर्माचरणस्य प्रेरणा अस्ति तया एव सत्य धर्मो लक्ष्यते। वेद के द्वारा जो सत्य धर्म का आचरण है, उसकी जो प्रेरणा अंदर से होती है, तया एव वही सत्य धर्म लक्ष्यते, वही धर्म है। पीछे भी चर्चा हुई। धर्म के 3-4 स्रोत बताए थे। उन स्रोतों में से एक स्रोत ऐसा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती व्यक्ति को। पहला धर्म को जानने का स्रोत है वेद। यदि हमारे पास वेद है तो कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, सत्य असत्य की जानकारी हो जाएगी। लेकिन यदि वेद भी नहीं है तो आगे ऋषि ने कहा था कि यदि स्मृति ग्रंथ भी हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं, तो भी हमें सत्य असत्य की, धर्म अधर्म की जानकारी हो जाएगी। कहने लगे स्मृति भी नहीं हमें पता, स्मृति का भी ज्ञान नहीं है, न मिले तब एक और उक्ति, एक और ऋषि ने सरलता, एक सीढ़ी बता दी कि जो सत्पुरुषों का आचरण है, उस सत्पुरुषों के आचरण को देखो और वैसा करने लग जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा धर्म अधर्म क्या है। और कहने वाला क्या कह रहा है कि ये भी नहीं मिलते तो अपने आत्मा की अनुकूलता देखने लग जाएं, वही धर्म होगा। वेद नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। ऋषि ने कहां तक देखो, कितनी गहराई में गए हैं। वेद नहीं मिलता कोई बात नहीं, स्मृति नहीं मिलती कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े नहीं मिल रहे, धार्मिक सदाचारी व्यक्ति नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अंतिम धर्म का लक्षण तो ऐसा विशेष दिया जो हम स्वयं निश्चय कर सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यही बात स्वामी जी कह रहे हैं कि वेद द्वारा या सत्य धर्म आचरण से प्रेरणा अस्ति, अंदर की जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को देखने लग जाएं। स्वामी दयानंद ने वहां कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रेरणा को देखने लग जाता है और उसके अनुकूल चलने लगता है, गलत प्रेरणा है और लज्जा भय शंका आती है, उसको छोड़ने लग जाता है, तो एक मुक्ति का साधन भी स्वामी दयानंद ने 9वें समोल्लास में लिखा है इसको। तो जो सत्य धर्म आचरण की प्रेरणा है वो धर्म है। यह अनर्थात अधर्म आचरणात् बहि अस्ति अतः धर्माख्याम लब्ध्वा अर्थो भवति। करें कि यह जो अनर्थात, अनर्थ को खोला अधर्म आचरणात्, अधर्म आचरण से बाहर बहि है, अतः इसलिए ये धर्म की आख्या लब्ध्वा प्राप्त होती है। यस्य ईश्वरेण निषेधः क्रियते सो अनर्थ रूपत्वात् अधर्मो अयम इति ज्ञात्वा सर्वैः मनुष्यैः त्याज्य इति। करें कि यस्य ईश्वरेण निषेधः, जिस बात का निषेध ईश्वर ने किया है। वहां वेद में 2 बातें लिख रहे हैं स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में। कह रहे हैं कि वेद 2 बातों का विधान करता है, विहित और
निषिद्ध। दो बातें कहता है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। इन दोनों बातों को लेकर के चलना है। यही कह रहे हैं कि जिस जिस बात का निषेध ईश्वर ने किया है, यस्य ईश्वरेण निषेधः क्रियते, जिसका निषेध किया है सो अनर्थ रूपत्वात्, अनर्थ रूप होने से अर्थात अधर्म होने से, अयम इति ज्ञात्वा, उसको जान करके, सर्वैः मनुष्यैः त्याज्य इति, सब मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। सुबह भी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा आचार्य जी ने की, अद्भुत लगा, आनंद आया। सत्यमेव जयते नानृतम, पूरा लगता है कि अनृत की ही विजय होती है। सत्य तो एक तरफ बैठा देखता रहता है। झूठ बोली, झट से कागजात तैयार। देखना, कोर्ट में जाइए, झूठ बोलो और आपका जो लाइन में लगे हुए थे और झट से पीछे से आगे मिलेंगे। झूठ बोलो, आप यहाँ टिकट बनवाने गए हुए हैं, रेलवे खिड़की पे खड़े हैं, 100वां नंबर है, लेकिन ऐसी युक्ति भिड़ाई और झूठ बोला तो पीछे से आगे आ गए, तत्काल विजय हो गई। अनेक देखते ही रहते हैं। सुबह बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत आचार्य जी ने दिए। तो सीधा दिखता है कि झूठ जीत रहा है, लेकिन यहां झूठ का निषेध वेद करता है। ईश्वर के द्वारा वेद में जिस जिस बात का निषेध किया हो छोड़ देने की बात है। झूठ का निषेध किया और छोड़ने के लिए कह रहे हैं और फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। बहुत पता ही नहीं लगता कि हम कब झूठ बोल गए। छोटी छोटी बातों में जब ये दिखता है कि अपमान होने वाला है, तत्काल झूठ बोल दी। जब जहां काम पड़ता है, वो एक सुना रहे थे कि अपने एक विवाह के बड़े ललायित थे, कहीं से विवाह हो जाए बस। पढ़े तो गुरुकुल में थे, बाद में इच्छा होगी कि विवाह हो जाए। विवाह की इतनी तमन्ना कि यदि ब्राह्मण मिले तो अपने आप को ब्राह्मण बताने लग जाता कि मैं ब्राह्मण हूं। यदि कोई क्षत्रिय मिले तो क्षत्रिय का प्रमाण देने लग जाता कि मैं क्षत्रिय हूं। अब ये क्यों है? ये सारा मिथ्या भाषण और अपना काम बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं बन भी जाता होगा। लेकिन अंत में तो वो वेद के द्वारा जो परमेश्वर ने निषेध किया है जिस बात का, उसका परिणाम तो उल्टा ही होगा यदि हम करते हैं तो। वहां क्या लिखा है? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। आहा, जब हम अपनी आत्मा को मारते हैं उस समय स्थिति देखना। हम तो बहुत देखते हैं, मैं तो देखता रहता हूं। मैं जब अपनी आत्मा को मारता हूं तब मेरा श्वास फूलता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जो गति होनी चाहिए नाड़ी की और हृदय की, वो गति न रह करके उसमें तेजी आ जाती है। सर्दी में भी गर्मी लगने लगती है जब हम अपने आत्मा को मारते हैं। परीक्षण करना, मैंने तो खूब किया। और जब जब अपनी आत्मा को मारता हूं तब तब पता लग जाता है कि मार दिया, और ये लक्षण उभरने लगते हैं कि ठंड थी लेकिन गर्मी लगने लग गई, पसीना आने को है, अंग कांपने लग जाते हैं, हृदय में बेचैनी होती है। असूर्या नाम तेलों का, ऐसे जो होते हैं, हम अपने आत्मा को जब मारते हैं तो वेद कहता है कि ऐसे लोक प्राप्त होंगे। इसलिए वो भय लगता है फिर, जहां कोई ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, अंधकार भरे लोक मिलते हैं। असूर्या नाम तेलों का ये केच आत्महनो जना। अंतिम वाक्य, ये केच आत्महनो जना, जो आत्महत्यारे हैं। आत्महत्या वो रेल के नीचे आकर के कटना नहीं है, मरना नहीं है। फांसी लगा ली वो आत्महत्या नहीं है, गोली खा ली वो आत्महत्या नहीं है, शरीर हत्या है। शरीर को मारा है हमने, और उसका भी बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। बहुत भयंकर कष्ट मिलता है जो ऐसे जाते हैं।
जो गोली खा करके मरता है, जो फांसी खा करके मरता है, जो रेल के नीचे आकर के कट मरता है, जो कुएं में कूद करके डूब करके मर जाता है, ऐसे लोग अगले जन्मों में भी बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशानियां मिलती हैं। क्योंकि जिस समस्या को लेकर के वो इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, वो समस्या तो बनी की बनी रहेगी। और एक दिव्य शरीर परमात्मा ने दिया था, किस उद्देश्य के लिए दिया था, वो परमात्मा का दिव्य शरीर इसने नष्ट कर दिया, तो और ज्यादा बड़ा अपराध हो गया। बड़ा अपराध हो गया तो और दंड मिलेगा। इसका तो दंड है ही है, शरीर हत्या का, लेकिन आत्महत्या का तो और ज्यादा बड़ा दंड है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अंधकार युक्त लोक मिलते हैं। परीक्षण करना, जब हम झूठ बोलते हैं उस समय पता लग जाएगा कि हमारी आत्मा क्या कह रही है। दबा दिया हमने। तो यही कह रहे हैं कि यस्य ईश्वरेण निषेधः क्रियते, जिस बात का ईश्वर ने निषेध किया है, सो अनर्थ रूपत्वात्, वो अनर्थ रूप होने से, अधर्म रूप होने से, सर्वैः मनुष्यैः त्याज्येति, सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है। दूसरा कहा कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा महर्षि कणाद ने दे दी। कमाल किया इस सूत्र में। ऋषि भाष्य कर रहे हैं कि यस्य आचरणात् अभ्युदय सांसारिकम इष्ट सुखम सम्यक प्राप्तम भवति, करें कि जिस आचरण से अभ्युदय, अभ्युदय खोला सांसारिकम, इष्ट सुखम सम्यक प्राप्तम भवति, जो सांसारिक इष्ट सुख है वो ठीक ठीक प्राप्त हो जाए, जिस आचरण से, वो धर्म है। ऋषि दयानंद व्यवहार भानु में लिखते हैं, अंतिम छोटी सी पुस्तक लिखी है व्यवहार भानु, एक छोटी सी पुस्तक, बहुत ज्यादा पृष्ठ नहीं है, ग्रंथ है, और नाम रखा है व्यवहार भानु। सूर्य, सूर्य कैसा प्रकाश दे देता है। ओह, रात्रि बीतते ही और पूरे जगत में प्रकाश फैल जाता है सूर्य जब निकलता है। तो ऋषि ने भी व्यवहार का भानु, व्यवहार का सूर्य लिखा है, और अंत में लिखते हैं कि जो जो पूर्वोक्त मैंने बातें कही हैं, उनका जो व्यक्ति आचरण कर लेगा वो कहीं कभी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। एक शब्द डाला है वहां, चाहे व्यक्ति मनुष्य विद्या कम भी जानता हो, ये शब्द डाला है। करें कि विद्या भले ही कम भी जानता हो, लेकिन पूर्वोक्त जो बातें मैंने कही हैं और जिनका निषेध किया है वो करेगा, तो तब वो व्यक्ति कहीं कभी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। कमाल किया, ऋषि ने गारंटी ले ली। और कह रहे हैं कि जो भले ही मनुष्य विद्या ढेर जानता हो, लेकिन पूर्वोक्त बातों का आचरण नहीं करता, तो वो कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतिम निचोड़ उस व्यवहार भानु का स्वामीदान ने लिखा है। यही ये धर्म का लक्षण महर्षि कणाद कह रहे हैं कि जिस आचरण के द्वारा सांसारिक सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं वो धर्म है। हमें रोग आया हुआ है, जिसको भी रोग आता है, संसार का सुख क्या है? स्वस्थ शरीर होना। यदि स्वस्थ शरीर नहीं है तो अधर्म का आचरण किया है, कर रहे हैं, निश्चित है, हम तो मानते हैं। रोग आता है तो निश्चित अधर्म हो चुका हमसे, और उसका परिणाम ये भोग रहे हैं। अभ्युदय संसार का सुख हम कब ले सकते हैं? इस शरीर के द्वारा ले सकते हैं। शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या खा लेंगे, क्या सो लेंगे, क्या विचार कर लेंगे? कुछ नहीं हो सकता। तो जहां जहां संसार का सुख जिस जिस बात से हमें मिलता है वो धर्म है। नींद, भूख, दो चीजें। जिसके पास नींद नहीं है और जिसके पास भूख नहीं है, भले ही वो चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, सुख लेकर के दिखा देवे। एक से एक बढ़िया से बढ़िया बिस्तरा डला हुआ है और सुला करके नींद ही नहीं आ रही, आग लगी हुई। वो मेज के ऊपर एक से एक पकवान रखे हुए हैं, वो खा ही नहीं सकता, भूख ही नहीं। जिसकी ये दो ही चीजें चली गई,
क्या रह गया उसके जीवन में? संसार का सुख है ही नहीं। और ऋषि कह रहे हैं कि जिस आचरण से संसार का सुख मिल जाए वो धर्म है। रोग आ गया, अधर्म कर चुके, दृष्टि ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं, वाणी ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, और रोग आता है। और एक बहुत बड़ा, वो पीछे मैं आपको वाक्य कहा ही था, पूज्य आचार्य जी ने बहुत विशेष बात कही थी। वहां मैसूर में एक एक सूत्र मिले मुझे, बहुत आनंद आया। रोग क्यों होते हैं हमें, एक बहुत बड़ा सूत्र दिया था कि जब जब हम अपने आत्मा के प्रतिकूल चलते हैं, आत्मा के अनुकूल नहीं चलते, तो निश्चित रोग आएंगे। बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारी बातें विद्वान लोग जब कहते हैं ना, वहां में सुंदरपुर था, तो वो स्वामी सत्यपति जी शिविर चल रहा था, आचार्य सत्यव्रत जी, मैं भी बाल रखे हूं, वो रखे हुए थे। पहली बार देखे थे तो बाल ही नहीं थे उनके, लेकिन अगली बार देखे साल 1.5 साल बाद तो वो जटाजूट थे। जब गुरुकुल में गया तो पता लगा कि पहले क्यों नहीं रखते थे और अब क्यों रख रहे हैं। प्रमाण दिया, ठीक है, प्रमाण मिल गया। लेकिन एक बार मैं और आचार्य सत्यव्रत जी शायद दिल्ली में अथवा वहीं रोहतक में ही स्वामी सत्यपति जी से मिले। स्वामी सत्यपति जी ने बालों की तरफ संकेत करके एक बात कही, मेरे हृदय में उसी समय बैठ गई थी। कहने लगे, व्यक्ति को इनसे भी राग हो जाता है, राग, बालों से भी राग हो जाता है। कहने लगे कटवा लेना। लेकिन वो तो प्रमाण दिखा रहे थे कि ये लिखा हुआ है, क्यों कटवावें। लेकिन मुझे उसी समय पकड़ में आ गया कि निश्चित है इनसे राग होता है, बालों से भी राग हो जाता है। व्यक्ति को राग है, इसलिए एक से एक बढ़िया से बढ़िया शैम्पू, एक से एक तेल खोज करके लाते हैं। यदि राग न हो तो क्या जरूरत है इतना ये आडंबर करने की। पता लगा कि आत्मा के विरुद्ध जब चलता है व्यक्ति, अभ्युदय सुख मिल नहीं सकता, संसार का सुख नहीं मिलेगा। और अगली बात क्या कह दी, येन च निःश्रेयसम पारमार्थिकम मोक्ष सुखम च स एव धर्मो विज्ञेय, वही धर्म जानना चाहिए। किसे, येन, जिसके द्वारा निःश्रेयसम पारमार्थिकम मोक्ष सुखम, जिसके करने से पारमार्थिक मोक्ष सुख मिल जाए वो धर्म है। आहा, पता लगा कि जिसको संसार का सुख उपलब्ध नहीं है उसको मोक्ष सुख कहां से उपलब्ध हो जाएगा। संसार का भरपूर सुख जिसके पास है वही मोक्ष सुख ले सकता है। संसार में ही दरिद्र घूम रहा है, दुखी घूम रहा है, परेशान घूम रहा है, मोक्ष तो बहुत दूर है उससे। भले ही बड़ी बड़ी बातें हम या माइक पे कहते हों और दूसरे लोग भले ही हमारे पैर छूते हों, बड़े ही आदर सम्मान करके मालाएं डालते हों, लेकिन खोखले हैं अंदर से। हाँ, दिखावे के लिए बाल, ये दाढ़ी, ये कपड़े दिखते हैं, महाराज है बहुत अच्छे, दक्षिणा भी मिलती है, माताएं बड़ी भावुक हैं, लिफाफे में डाल के देती थी, महाराज ले जाओ, ले लेते हैं। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। जब तक हमारे पास संसार का भरपूर सुख नहीं है, अर्थात हमारे नेत्र बिल्कुल ऐसे दिव्य दृष्टि नहीं है, जिसके श्रोत्र बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, जिसका मन और शरीर स्वस्थ नहीं है, उसको मोक्ष सुख भी नहीं मिल सकता। ये ऋषि कह रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। आगे कहा, अतो विपरीतो ही अधर्म, इससे विपरीत सारा का सारा अधर्म है। माने जिसके द्वारा मोक्ष सुख नहीं मिलता और संसार का सुख नहीं मिलता वो अधर्म। इदम अपि वेदानामेव व्याख्यानम अस्ति, करें ये भी वेदों की ही व्याख्या है। जो उपनिषद की बात आई, दर्शन की बात आई, ब्राह्मण ग्रंथों की बात आई, वो सारा का सारा वेदों से लिया है ऋषियों ने। ऐसा न समझे कि अलग से उनके बना लिया है। इति अनेक मंत्र प्रमाण साक्ष्यादि भी धर्मोपदेशो वेदेषु ईश्वरेण सर्व मनुष्य अर्थम उपदिष्टो अस्ति। करें इस प्रकार अनेक मंत्रों के प्रमाण की साक्षी
के द्वारा धर्म का उपदेश वेदेषु वेदों में ईश्वर के द्वारा सर्व मनुष्यार्थम सब मनुष्यों के लिए उपदिष्ट है, कहा गया है। ईश्वर ने धर्म की पूरी जानकारी वेद में दे दी है। एक एव अयम सर्वेषां धर्मो अस्ति नैव च अस्मात् द्वितीयो अस्ति इति वेदितव्यम। करें कि एक एव अयम सर्वेषां धर्मः, करें केवल एक ही धर्म है। नैव च अस्मात् द्वितीयो, इससे दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब वो धर्म तो पता नहीं 50 गिना देंगे लोग आकर के, ढेरों धर्म गिना रखे हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, वो कबीर वाले अलग मानने लग गए। अब वो धर्म, वो ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, वो यहूदी धर्म और पता नहीं क्या क्या है जी, वो भी अलग मानने लग गए हो, क्या पता। ढेरों धर्म बना लिए और यहां ऋषि करें कि एक ही धर्म है, धर्म अलग हो ही नहीं सकता। एक ही धर्म अग्नि का है। अग्नि का क्या धर्म है? जला देगी। चाहे ऋषि पास में हो चाहे चोर पास में हो, दोनों को जलाएगी। कोई कहे कि ऋषि को जलाएगी नहीं, वो तो जलाएगी, उसका स्वभाव, उसका धर्म है। हाँ, जिस समय वो बुझ जाए, उसने अपना धर्म छोड़ दिया, उस समय आप देखना उसी के बीच से चींटियां अपना रास्ता बना लेती हैं। राख के बीच से चींटियां जाती हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि ने अपना धर्म छोड़ दिया है। एक धर्म था जलाना, और जब तक वो था तब तक सब दूर रहते थे। ऐसे ही मनुष्यों के अंदर भी एक ही धर्म है, वैदिक धर्म। वेद के अनुसार जो धर्म है वो एक है और उसके अनुसार जो चलता है वही मनुष्य है। ऐसा और कोई दूसरा धर्म नहीं जानना चाहिए। इति वेदोक्त धर्म विषय संक्षेपतः समाप्तः। ये वेदोक्त धर्म स्वामी दयानंद ने संक्षेप से कहा। आगे सृष्टि क्रम आएगा, हिंदी का भी आप देख सकते हैं, इसमें दोनों में अच्छी बातें दी हैं। तो आज इतना ही कर लेते हैं। माने एक के जानने से, एक के करने से सारे काम सिद्ध होते हैं। वो कहते हैं ना, वो विद्वान जी, एक विद्वान जी को इच्छा हुई कि चलो नौका विहार कर लेते हैं। नौका विहार के लिए निकला विद्वान जी और वो नौका में बैठ लिए और बड़ा आनंद आया। नदी में घूम रही थी नौका। विद्वान को तो अपनी विद्वत्ता दिखानी थी। कहने लगा मल्लाह से कि भाई तूने न्याय दर्शन पढ़ा है? कहने लगे जी हमारा तो धंधा ये है कि नौका चलाना, पैसे कमाना, पेट पालना, कहाँ न्याय दर्शन हमने पढ़ा। ओह, विद्वान कहने लगा अरे तेरा तो 1/4 जीवन चला गया, तेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, और आगे बढ़े। कहने लगे कि भाई तूने आयुर्वेद पढ़ा है? महाराज कहाँ आयुर्वेद, मैंने नहीं पढ़ा। कहने लगे एक और हिस्सा चला गया तेरा, तो माने 2 हिस्से तेरी आयु चली गई, कुछ नहीं तेरे पास। आपने पढ़ा? हाँ हमने पढ़ा है। आगे और चले तो और पूछ लिया। व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है? महाराज नहीं पढ़ा। अरे तेरा तो 3रा हिस्सा भी गया, व्यर्थ में जीवन पाल रहा है, तेरे पास कुछ नहीं है। महाराज आपने पढ़े? हाँ मैंने सब पढ़ा। वो नदी में भंवर आ गया, नदी का वेग बढ़ा, नैया डोलने लगी। नैया डोलने लगी तो वो समझ गया कि मल्लाह तो समझ गया डूबेगी, बचेगी नहीं। विद्वान जी से पूछा कि विद्वान जी तैरना जानते हो? अरे भाई तैरना तो नहीं जानता। कहने लगा मेरी तो 3 हिस्से गई है, तेरी तो 4 की 4 चली गई। और कहकर के कूद गया। माने जिस एक के जानने से सारा जीवन बसता है, उसको हम क्यों न करें। इसलिए ऋषि दयानंद ज्यादा जोर देते हैं कि विद्वान सब नहीं हो सकते लेकिन धार्मिक सब हो सकते हैं।
जोर दिया कि धार्मिक हो जाना चाहिए। तो वेदोक्त धर्म विषय स्वामी जी ने वेद के अनुसार बहुत सारी बातें हमारे बीच में रखी। आज इतना ही। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।